तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं डेली आप लोगों के लिए खोज के ओरिजिनल और बेहतरीन जॉब अपडेट लेके आता हूं। तो गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी के साथ आज के वीडियो शुरू करता हूं। तो गाइस, एचसीएल टेक ने निकाली है रिक्रूटमेंट फॉर एनी ग्रेजुएट वालों के लिए। अगर आपके पास किसी भी तरह का ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हो। ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल में समझेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अब ये जो रिक्रूटमेंट पोस्ट निकाली गई थी, ये रिक्रूटमेंट निकाली गई थी लिंक्डइन प्रोफाइल पे निकाली गई थी, एचसीएल की ऑफिशियल पेज में निकाली गई थी। अब यहाँ पे देख लो, ये एक फॉर्म आउट कर दिया गया है जिसमें आपको फिलअप करना है। फिलअप करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मैं पहले क्लियर कर देता हूं कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। जॉब टाइटल की अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएट ट्रेनी की पोस्ट निकाली गई है। क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं 60% रहना जरूरी है इन 10th 12th एंड आपका ग्रेजुएशन में, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। लोकेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लखनऊ एंड नागपुर दे रखा है। लखनऊ एंड नागपुर आपका लोकेशन रहने वाली है, जॉब लोकेशन। और बैचेस की अगर मैं बात करूं कौन कौन से बैचेस वाले अप्लाई कर सकता है। अगर आपने 2022 पास आउट हो गए हो या फिर 2023 पास आउट हो गए तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2024 वाले अप्लाई नहीं कर सकते, पास आउट वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली 2022 एंड 2023 बैचेस कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अगर आपने किसी भी तरह का अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हो। बीटेक वाले अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे गूगल फॉर्म देकर रखा है, यहाँ पे देखिएगा लोकेशन यहाँ पे मांगा गया है। कौन कौन से लोकेशन यहाँ पे दे रखा है, लखनऊ एंड नागपुर। जो भी आपका फिजिबल रहे तो आप अप्लाई कर लेना। किसी भी आपको एक लोकेशन आपको चूज कर लेना है। मान के चलो, अगर आपको लखनऊ जाना है तो लखनऊ पे क्लिक कर देना, या फिर आपको नागपुर आपको चाहिए तो नागपुर पे आप क्लिक कर देना। कैटेगरी यहाँ पे दे रखा है। अगर आपने पहले से काम करके रखा है तो आपको एक्सपीरियंस वाला कैटेगरी में आपको सिलेक्ट कर लेना है, या फिर अगर आपने फ्रेशर हो तो अप्लाई कर सकते हो फ्रेशर में। कैंडिडेट नेम आपको डाल देनी है, ब्लॉक फुल कैपिटल में आपको डाल देनी है, ब्लॉक लेटर में आपको डाल देनी है। और जेंडर की अगर मैं बात करूं, जेंडर आप सिलेक्ट कर लेना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। एड्रेस आपको डाल देनी है, परमानेंट एड्रेस आपको डाल देनी है। और सिटी एज पर योर आधार कार्ड, आपको वही सिटी आपको डाल देनी है जो आपने आधार कार्ड में मेंशन करके रखा है। स्टेट, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। वैसे तो यहाँ पे देखिएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश मेंशन करके रखा है। अगर आप दूसरे किसी प्लेस से अप्लाई बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना। अदर पे आपको क्लिक कर देना है। पिन कोड आपको डाल देनी है, आपके अदर वाले स्टेट पे आपको डाल देनी है। या फिर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो आपको यूपी वाला पिन कोड आपको डाल देनी है। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपको महाराष्ट्र का पिन कोड आपको डाल देनी है। या फिर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो एमपी वाला आपको पिन कोड डाल देनी है। और मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। ईमेल आईडी आपको देखिएगा, ईमेल आईडी बहुत सारा रहता है। जो आप ईमेल आईडी फ्रीक्वेंटली यूज करते हो तो उसी को आपको यहाँ पे डाल देना है। क्लास 10% आपसे मांगा गया है। यहाँ पे रेंज बता रखा है कौन से रेंज में आप बिलोंग करते हो, है ना, 70% और एबोव। तो अगर आपने मान के चलो, अगर आपका परसेंटेज 12 का परसेंटेज 85 या फिर 90 के आसपास है तो आपको ये वाला क्लिक कर देना है। अगर आपका रेंज परसेंटेज आप यहाँ पे देख लेना 65 से लेकर 69.9 तक के बीच में, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। ग्रेजुएशन कोर्स अपने कौन कौन से ब्रांचेस अगर कर रखा है, कौन सी ग्रेजुएशन से आपने कर रखा है। जैसे अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। बीटेक में अगर आपने इन सारे ब्रांचेस में नहीं किया, अगर मान के चले अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग में कर रखा है तो आपको ये वाला भी आपको डाल देना है। या फिर सिविल में आपको डाला। ये देखिए, पहला वाला जो ऑप्शन है ये सिर्फ सर्किटल ब्रांचेस एंड कंप्यूटर वालों के लिए। अगर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, आईटी में कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में कर रखा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है, या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में कर रखा है तो आपको पहला वाला ऑप्शन डाल देनी है। अगर आपने इनमें से नहीं किया तो अगर आपने सिविल में कर रखा है, केमिकल में कर रखा है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने बीसीए या फिर बीएससी कर रखा है तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। बीकॉम कर रखा है, बीबीए कर रखा है तो आपको ये वाला क्लिक कर देना है। बीए भी कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इनमें से अगर कोई भी ब्रांचेस, कोई भी ग्रेजुएशन अगर नहीं करा, किसी ब्रांचेस में किसी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको अदर पे क्लिक कर देना है। ग्रेजुएशन परसेंटेज आपसे मांगा गया है ना, रेंज आपके यहाँ पे दे रखा है तो रेंज आपको अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट कर लेना है। ग्रेजुएशन ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आप पास आउट हो गए हो तो वो आपको क्लिक यहाँ पे आपको टाइप करना है। और आपको यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे डाल देनी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, देखिएगा यहाँ पे एस्ट्रिक्स मार्क नहीं मार्क किया हुआ है तो ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, पीजी आपने कर रखा है, एमटेक अगर कर रखा है ना, तो यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम, साथ ही साथ आपने कौन सी ब्रांच में या फिर कौन सा कोर्स में आपने करा है तो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप मान के चलिए, अगर आपने यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में मान के चलिए, है ना, एक्सपीरियंस कैटेगरी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है
कैटेगरी में अपने एक्सपीरियंस सिलेक्ट किया है तो आपको अकॉर्डिंगली या आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन कितने साल ने आपने काम किया है उस वाली इंडस्ट्री में। यहाँ पे आप सब कुछ करने के बाद फिलअप करने के बाद सीधा आपको सबमिट कर देना, तो ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो इसी के साथ जनाब आज के वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले जॉब अपडेट के साथ।